हेलो दोस्तों, आप लोगों का क्लास 12 का ये वीडियो नंबर पार्ट 2 है, जिसमें अपन ने पहले पार्ट में बात करी थी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और कुछ क्वेश्चंस रह गए थे आप लोगों के 10-12 ठो, तो उसको अपन लोग कवर करने वाले हैं। आप लोगों को जो जो क्वेश्चंस बताने वाले हैं पूरे 100% आपको देखने को मिलना ही मिलना है पेपर में। तो आपने यदि अपने क्वेश्चंस कर लिए ना, तो आप लोग आराम से पास हो जाओगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को ये पूरा पेपर देखना है और जितने क्वेश्चंस बता रहे हैं आप लोगों को ए टू जेड बहुत ही अच्छे से कर लेना है। और यदि आपने अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है और वैसे भी हमारे पास टाइम बहुत कम रहता है, तो हम आप लोगों के लिए इससे अच्छा कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को सबसे अच्छा कंटेंट मिले। ठीक है, तो यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जाके आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए अपन लोग आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। और अपना सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, देखिए, संक्रमण धातु आमतौर पर रंगीन यौगिक क्यों है? आप लोगों को इसको करना है। ठीक है, अब अपन लोग यहाँ इंग्लिश मीडियम वाले का देखते हैं। ट्रांजिशन मेटल जनरली कलर्ड कंपाउंड वाई, आप लोगों को लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। आप लोगों को इस क्वेश्चन को करना है। पोटेशियम डाइक्रोमेट की तैयारी लिखें। कैसे करना है आप लोगों को बताना है। संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय क्यों बन जाते हैं? आप लोगों को इस क्वेश्चन को भी कर लेना है। देखिए इंग्लिश मीडियम में, वाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट बिकम पैरामैग्नेट, तो आप लोगों को इतना कर लेना है। चलिए अब अपन लोग इसके आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। जो क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं बहुत अच्छे से करना। संक्रमण धातु में जटिल यौगिक बनने की प्रवृत्ति होती है, समझाइए। देखिए इंग्लिश मीडियम में क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन मेटल हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आईएमपी क्वेश्चन है और 2023 में पूछा भी जा चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, जेडेंसो ओनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाई। आप लोगों को कर लेना है। देखिए हिंदी में क्या बोलेंगे, जेडन केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दिखाता है? आप लोगों को इसको बताना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, समान संख्या और धातु कार्बोनिल और आयनीकरण संभाव्यता और ज्यामितीय संभाव्यता और हाइड्रेट संभाव्यता और बंधन संभाव्यता शब्द को परिभाषित कीजिए। ठीक है, दो दो नंबर की छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, एक नंबर में भी आपको वन वर्ड पे ये पूछे जा सकती हैं। ठीक है, तो अच्छे से कर लीजिएगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखें, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, मेटल कार्बोनाइल क्या होता है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, हाइड्रेट और बॉन्ड आइसोमेरिज्म क्या होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप लोगों को इसको अच्छे से याद कर लेना है, 2 नंबर में पूछी आती हैं। ठीक है, और इस चैप्टर से आप लोगों को, ठीक है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चैप्टर है, इस चैप्टर से आप लोगों को इनके नेमिंग आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? नेमिंग। नेमिंग आपको 100% पेपर में देखने मिलेगी, तो आप लोग कोशिश करिएगा इनकी नेमिंग कर लीजिएगा, या फिर ये क्वेश्चन जो लिखे हैं इनको कर लीजिएगा। ठीक है, आपको 100% ये चीज़ देखने को मिलती है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बीच में अंतर आप लोगों को लिखना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, प्रभावी परमाणु की संख्या क्या है? देखिए इंग्लिश मीडियम में क्या कहते हैं, इस चीज़ को समझिएगा। व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इसके बारे में आप लोगों को कर लेना है। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट अ हेलोजन नाइट्रेशन सल्फोनेशन एंड एल्काइलेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, एक हेलोजन नाइट्रोजन सल्फोनेशन और क्लोरोबेंजीन का एल्कीनकरण करना है। ठीक है, आप लोगों को इसको कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, एमिनो एसिड के बीच में अंतर लिखिए। ठीक है, तो आपको देखो एमिनो एसिड पे अंतर लिखना है आपको। डिफरेंस बिटवीन एमिनो एसिड एंड प्रोटीन। ठीक है, जहाँ पे आप लोग प्रोटीन लिख लीजिएगा, जरा जहाँ पे लिखा नहीं है तो आप लोग प्रोटीन लिख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अपन लोग देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, तो यहाँ पे 25 नंबर डीएनए और आरएनए में अंतर बताइए। उसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसके प्रकार लिखिए। इसके बाद आता है एंजाइम क्या है और उसके कार्य क्या हैं। यहाँ पे देखिए, कार्बोहाइड्रेट क्या है, टाइप्स लिखिए। एंजाइम क्या है, उसके फंक्शन लिखिए।
नेक्स्ट आता है 28 वाला, राइट डाउन द सोर्स फंक्शन एंड डिसीजेस वाई विटामिन ए बी सी डी। IMP क्वेश्चन है, इसके वे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप लोगों को इसको बहुत ही अच्छे से करना है, ऑब्जेक्टिव कंफर्म बनता है इस पे से, ठीक है ना, तो कर लेना अच्छे से आप लोग इसको। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर, विटामिन ABCD के स्रोत, कार्य और रोग क्या होते हैं, आप लोगों को करना है। पॉलीसैकेराइड और मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे व्हाट इज पॉलीसैकेराइड एंड मोनोसैकेराइड, ठीक है। चलिए अपन लोग आगे यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट शब्द को परिभाषित करें जो कैल्शियम और प्रोटीन को व्यक्तिकरण को दर्शाता है, आप लोगों को इस क्वेश्चन को भी कर लेना है। डिफाइन द टर्म प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट दैट कैल्शियम एंड डेनुसिचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी कर लेना। तो जितने भी क्वेश्चंस हमने आप लोगों को बताए हैं अभी तक, आप लोगों को इतने क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट करना है। अब अपन लोग कल देखने वाले हैं इनके ऑब्जेक्टिव्स, जो आप लोगों के पेपर में 100% आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छे से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव भी कर लेना है, सब कुछ आप लोगों को बहुत ही अच्छे से A to Z कर लेना है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, जिससे कि आप लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप लोगों से बिल्कुल भी मिस ना हो, ठीक है ना। तो और टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया है। हर डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलना ही मिलना है, ठीक है ना। तो चलिए अपन लोग अब मिलते हैं अगली वीडियो पर।